गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी प्रिपैथी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर का शॉर्टकट के बारे में जानेंगे और शॉर्टकट होगा ईमेल का शॉर्टकट। ठीक है, जो हम लोग का कंप्यूटर में ईमेल ओपन करते हैं लेकिन ये पता नहीं चलता कि शॉर्टकट से किस तरीक़ा से ओपन किया जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत सारा डिटेल में हम बताएंगे और ईमेल से जितना भी संबंधित शॉर्टकट होगा पूरा डिटेल से समझाएंगे। और यह जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है बार-बार बेल्ट्रॉन में, तो ईमेल से भी पूछा जाता है कि ईमेल का शॉर्टकट किस प्रकार से आप लोग उपयोग करते हैं कंप्यूटर में। तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल से लेके कवर करते हैं। और सबसे पहले क्या है, ESC है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको समझना है ESC कहाँ होता है। ठीक है, ये आपका कीबोर्ड के अंतर्गत बटन होता है। क्या होता है? बटन होता है। और इस बटन का उपयोग करने के लिए हम लोग को सबसे पहले कोई विंडो ओपन होता है तो उसको क्लोज कर सकते हैं। इसके अंतर्गत दो खासियत है। ESC कोई विंडो जैसे ओपन होता है तो इसको आप क्लोज कर सकते हैं, और आपका जैसे कि मेनू ओपन होता है, मेनू को भी क्लोज कर सकते हैं। और ESC का फुल फॉर्म होता है एस्केप की। क्या होता है? एस्केप की। और एस्केप की सबसे जो होता है कीबोर्ड के अंतर्गत फर्स्ट बटन होता है। सबसे सबसे फर्स्ट बटन देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ESC लिखा हुआ है। ठीक है, ESC को क्या बोलते हैं? एस्केप की बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एस्केप की। अब इस ये एस्केप की जो होता है, हम लोग का कोई विंडो भी ओपन हो जाता है तो वो विंडो को आप क्लोज कर सकते हैं, या तो आप इसके अंतर्गत जो है मेनू जैसे ओपन हो जाता है तो मीनू का मतलब जैसे कि एग्जांपल में हम यहाँ पे देखें कि ये मीनू ओपन हो गया, ये टच बटन था तो ओपन हो गया, और इसको हमको नहीं खोलना था। तो कीबोर्ड से आप जो कंप्यूटर में ESC को जैसे आप प्रेस करते हैं तो ये फाइल क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, ये फाइल क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विंडो जो ओपन हुआ है तो उसको आप क्लोज कर सकते हैं, और प्लस आप मेनू जो की होता है, मेनू जो आपको ओपन हो जाता है, अगर मेनू कुछ खुल गया तो उसको एस्केप करने के लिए आप एस्केप की का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इससे दो चीज आप कर सकते हैं, विंडो को क्लोज कर सकते हैं, प्लस ये कोई फाइल या फोल्डर मिस्टेक से ओपन हो जाता है तो उसको भी आप एस्केप कर सकते हैं। तो एस्केप की से यह फायदा होता है। ये क्वेश्चन जो है बार बार बेल्टोन में ज्यादातर पूछा जाता है ESC से। ठीक है, ESC से जितना भी शॉर्टकट बनेगा वो सारा शॉर्टकट एक एक करके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके हम सारा कवर करते जाएंगे। ठीक है, कीबोर्ड से जितना भी शॉर्टकट बनेगा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके हम लोग कवर करते जाएंगे। इसके बाद जो है दूसरा शॉर्टकट है करेक्ट ए न्यू मैसेज। मैसेज, इसमें मैसेज जो होता है तो मैसेज हम किस प्रकार से भेज सकते हैं। ठीक है, करेक्ट ए न्यू मैसेज, इसके लिए हम लोग को क्या क्या दबाना पड़ेगा? तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, इससे क्या होगा? हम जैसे कि किसी को मैसेज भेजना है तो वो मैसेज भेजने के लिए तो क्या करना पड़ता है? ईमेल जाके हमको खोल के, इसके बाद जब हम करेक्ट ईमेल पे जाके क्लिक करते हैं तब हम मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, और शॉर्टकट से तरीका से यह फायदा हुआ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम को जैसे प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग का ऑप्शन मैसेज भेजने के लिए न्यू मैसेज आप टाइप करके यहाँ से आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट का ये ज्यादा बेनिफिट होता है। तो इसके बाद यहाँ पे सेंड, यहाँ पे करेक्ट का मतलब होता है मैसेज को निर्माण करना। ठीक है, मैसेज पहले लिखेंगे तभी ना किसी को सेंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को मैसेज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये लिखने के लिए बॉक्स ओपन होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, इसको दबाने से क्या होगा? ये मैसेज को आप लिखने का बॉक्स एक ओपन होगा और तभी मैसेज आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और टाइप करके तब वो मैसेज को सेंड करने के लिए अलग शॉर्टकट होता है। मैसेज को सेंड करने के लिए आपको सेंड ए मैसेज, तो मैसेज को सेंड करने के लिए एल्ड के साथ क्या करना पड़ेगा? एस को दबाना पड़ेगा। एल्ड के साथ जैसे एस को दबाते हैं तो वो मैसेज क्या होगा? जो मैसेज हम लिखे थे ईमेल में वो मैसेज चला जाएगा। ठीक है, वो चला जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग को ये भी कंफर्म होना चाहिए कि मैसेज जो भेज रहे हैं तो किस नंबर पे मैसेज भेज रहे हैं, तो वो पहले से सेट करके रखना पड़ेगा तभी वो मैसेज जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंट्रोल एल्ट के साथ खाली एस प्रेस कर दिए तो दूसरे पे मैसेज ऑटोमेटिक चला जाएगा, तो ऑटोमेटिक मैसेज कैसे जाएगा जी? पहले मैसेज को हम लिखेंगे, लिखने के बाद मैसेज तैयार हो जाएगा तब वो मैसेज को सेंड करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, सेंड करने का ऑप्शन देगा किसके साथ?
ऐड के साथ एज को जैसे दबाते हैं तो सेंड करने का मैसेज का बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में और नंबर वगैरह सब टाइप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एल के साथ एज प्रेस किया और दूसरे का मैसेज चला गया, अपने मैसेज जो टाइप करके दूसरे का मैसेज चला गया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मैसेज सेंड करने का ऑप्शन जो बॉक्स ओपन होता है डिस्प्ले पे, वो बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इंसर्ट के साथ ए फाइल, अब इंसर्ट के साथ ये फाइल क्या होता है, इसको दबाने से हम लोग को क्या मिलेगा, तो ऐड के साथ जैसे एन को दबाते हैं तो वहां पे एक फाइल ओपन होगा, उस फाइल से आपको इमेज सेलेक्ट करना है या कुछ भी आपको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा, ऐड के साथ एन, ठीक है। ऐड के साथ जैसे एन दबाते हैं तो आपका फाइल मेनू खुल जाएगा, जैसे माई कंप्यूटर जैसे ओपन होता है उसी प्रकार से आपका फाइल मेनू खुल जाएगा। उससे आपको किसी का फिगर लगाना है या कुछ भी लगाना है या कोई सिंबल उसके अंतर्गत जोड़ना है, पहले से आपका सिंबल डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो उस चीज को क्या आप इसके साथ अटैच करके ईमेल में जो होता है अटैच करके आप किसी को मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंट्रोल एल्ट के साथ एन प्रेस कीजिएगा फिर भी ऑप्शन देगा, एल्ट के साथ ए भी प्रेस करते हैं तो वही सेम ऑप्शन देगा, एल्ट के साथ एफ, एल्ट के साथ एफ को प्रेस करते हैं तो सेम ऑप्शन आपको वही मिलेगा, ठीक है। ये तीनों जो होता है शॉर्टकट आपका सेम ही ऑप्शन देगा। इसके बाद क्या है, न्यू टास्क। अब ये न्यू टास्क क्या होता है, तो इसको हमको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और के, कंट्रोल शिफ्ट और के, इसको जैसे हम लोग प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो एक आपको न्यू टास्क ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और न्यू ऑप्शन आपको मिल जाएगा कंट्रोल के साथ, जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस के जैसे आप प्रेस करते हैं तो न्यू टास्क का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपको क्या ऑप्शन है, डिलीट करने के लिए, तो डिलीट एन आइटम, तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उस फाइल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन शॉर्टकट का उपयोग करें, कंट्रोल के साथ ए। सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ जैसे ए को दबाते हैं तो फाइल क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइल सेलेक्ट होने के बाद आप डिलीट बटन को आप दबाइए, डिलीट या बैक बटन को दबाते हैं तो आपका फाइल क्या हो जाएगा, डिलीट होगा, ठीक है। डिलीट या बैक बटन को आप दबाते हैं तो फाइल क्या होगा, डिलीट होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी फाइल या कोई भी डाटा आपका ईमेल पे लिखा हुआ है तो उस ईमेल में जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ तो उसको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। पूरे डाटा को डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ ए सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। कंट्रोल के साथ ए सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद डिलीट बटन या बैक बटन आप दबाते हैं तो क्या होगा, डाटा वहां से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सर्च फॉर एनी आइटम, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ आपको ई दबाना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ जैसे ई बटन को आप कीबोर्ड से दबाते हैं तो क्या खुलेगा, आपका सर्च फॉर। अब यहाँ पे सर्च फॉर क्या होता है, एनी आइटम, तो आपको जो आइटम चाहिए या कोई सिंबल चाहिए या कोई इमेज रखे हुए अपना फाइल में, तो यहाँ पे सर्च बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। एक सर्च बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आपको जो सर्च करके ढूंढना है तो आप अपने कंप्यूटर से ढूंढ सकते हैं, जो कंप्यूटर में रखे हैं तो वहां से आप ढूंढ के अटैच कर सकते हैं, फाइल के अंतर्गत अटैच करके तब ने मैसेज लिख के किसी को सेंड करना है। ईमेल पे तो ज्यादातर मैसेज लिखा जाता है और सेंड करना पड़ेगा किसी को, तो यहाँ पे आपको सर्च करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो कि कंट्रोल के साथ आप ई को प्रेस करते हैं तो ऑप्शन मिल जाएगा, या तो कंट्रोल के साथ ई को प्रेस करते हैं तो ऑप्शन मिल जाएगा, या फंक्शन की से F3 को दबाते हैं तो ऑप्शन आपका सेम मिलेगा, ठीक है। सेम ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि आप फंक्शन की से F3 दबा दीजिए या कंट्रोल के साथ आपको ई दबा दीजिए, ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, सर्च फॉर एनी आइटम, ठीक है। इस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी चीज सर्च करके चेक कर सकते हैं, और या तो हमको किसी से मैसेज भेजना है तो नंबर बहुत सारा कॉन्टेक्ट जुटा हुआ रहता है, ठीक है।
तो जुटा हुआ रहता है तो किस कॉन्टेक्ट नंबर पे हमको भेजना है तो कैसे पता चलेगा, तो सर्च करके हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो रिप्लाई टू ए मैसेज। अब इससे हमको क्या बेनिफिट होगा, या रिप्लाई टू ए मैसेज। तो मान लीजिए कि आपको मैसेज भेजा, ठीक है, मेरा ही एग्जांपल लेते हैं, हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं। एक दोस्त जो है ईमेल पे हमको मैसेज भेज दिया, ठीक है। जैसे मैसेज भेजे तो वो मैसेज को हम देखे, देखने के बाद कुछ रिप्लाई करने का मन होगा तो रिप्लाई करेंगे, नहीं करने का मन होगा तो नहीं करेंगे, या कुछ थैंक यू या वेरी मच जो भी चीज़ हमको बोलना है वो बोल के भी या हम टाइप करके वो मैसेज को सेंड कर सकते हैं, मतलब रिप्लाई आप दे सकते हैं। ठीक है, तो रिप्लाई देने के लिए यहाँ पे देखिए शॉर्टकट क्या प्रयोग कीजिएगा, तो ये बॉक्स आपको डायरेक्ट ओपन होगा। तो एल्ड के साथ जो होता है, एल्ड के साथ आपको क्या दबाना है, एच। एल्ड के साथ जैसे एच दबाते हैं या एल्ड के साथ आप आर को प्रेस करते हैं तो आपको सेम बॉक्स खुलेगा। ठीक है, यही बॉक्स खुलेगा रिप्लाई टू ए मैसेज का। ठीक है, या तो एल्ड के साथ आप पी को जैसे दबाते हैं तो सेम बॉक्स खुलेगा, क्या, रिप्लाई टू ए मैसेज का बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है फॉरवर्ड ए मैसेज। मान लीजिए मेरे पे मैसेज भेजा, सिंगल मेरे पे मैसेज एक फ्रेंड भेजा और बोला कि सर आप जो है मैसेज सारा स्टूडेंट में भेज दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे ओनली मेरे ईमेल पे मैसेज आया और मेरा फ्रेंड बोला कि सर आपका जितना भी स्टूडेंट है ये स्टूडेंट के लिए मैसेज है और ये मैसेज जो है सबको आप सेंड कर दीजिएगा। तो हमको कौन सा ऑप्शन की जरूरत पड़ेगा, फॉरवर्ड ए मैसेज का। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड ए मैसेज से हम किसी को जितना भी मैसेज होगा, या एक मैसेज हो या 10 मैसेज हो, या 10 को भेजना हो या एक को भेजना हो, तो यहाँ से ऑप्शन हमको मिल जाता है फॉरवर्ड करने का। यहाँ से किसी भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं या ईमेल पे भेजना, यहाँ पे जो है बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, वही मैसेज जो है मान लीजिए दूसरे ईमेल पे भेजना है तो ये ऑप्शन हमको मिल जाता है और किसी भी मैसेज को हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो मैसेज भेजने के लिए हम लोग को क्या, ये ऑप्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल्ट के साथ आप एच दबाइए, या एल्ट के साथ एफ दबाइए, या एल्ट के साथ आप डब्ल्यू दबाइए। ठीक है, तो इससे ऑप्शन मिल जाएगा आपका फॉरवर्ड ए मैसेज भेजने का। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब इसके बाद सेलेक्ट द योर रिप्लाई ऑल द ऑप्शन, इसके अंतर्गत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो भी चीज आपको सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट ऑप्शन से ले सकते हैं, या यहाँ इसके अंतर्गत ऑल ऑप्शन मिल जाएगा। मैसेज सेंड करना है तो मैसेज सेंड करना है तो सेंड कर सकते हैं, रिसीव मैसेज रिसीव, ऑल ऑप्शन के अंतर्गत सारा मिल जाएगा, इसके अंतर्गत सारा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बता रहा है सेलेक्ट ऑल रिप्लाई ऑल ऑप्शन। इसमें रिप्लाई मतलब ऑल ऑप्शन, इसके अंतर्गत रिप्लाई से संबंधित जितना भी ऑप्शन होगा वो सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत तो इस ऑप्शन को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल्ट के साथ आपको एच दबाइए। ठीक है, एल्ट के साथ क्या, एच दबाइए, या एल्ट के साथ आप आर भी दबा सकते हैं तो सेम ऑप्शन मिलेगा, या एल्ट के साथ ए को भी दबाते हैं तो आपका सेम ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, कॉपी एन आइटम। तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे इसी की मान लीजिए कोई ईमेल पे भेजा, डॉक्यूमेंट्स भेजा या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स भेजा या कोई मैसेज भेजा और उसको हमको कॉपी करके कंप्यूटर में रख के सेव करना था, तो कॉपी आप कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए सेम ही आपका बेसिक जो शॉर्टकट यूज होता है कंट्रोल के साथ आपका सी। ठीक है, कंट्रोल के साथ क्या होता है, ये तो सब जानता है, कंट्रोल के साथ सी से आप कॉपी हो जाता है। ठीक है, दूसरा एक और है जो कंट्रोल के साथ इंसर्ट से कॉपी होता है, कंट्रोल के साथ इंसर्ट से कॉपी होगा। पेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ आपको भी दबाना है। ठीक है, किसी भी फाइल या फोल्डर में आप डाटा रखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ क्या दबाना पड़ेगा, भी दबाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद गो टू द या सेंड रिसीव टैब। अब इससे क्या होता है, तो गो टू द सेंड, यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएगा। आप किसी को मैसेज सेंड करना है तो मैसेज सेंड कर सकते हैं,
रिसीव का ही बॉक्स, रिसीव का जो टैब ओपन होता है इसमें रिसीव का भी टैब ओपन हो जाएगा और मैसेज सेंड करने का आपको बॉक्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल्ट के साथ जैसे जे को दबाते हैं, एल्ट के साथ जैसे जे को प्रेस करते हैं तो आपको सेंड करने का ऑप्शन मिलेगा, और एल्ट के साथ आप एस को दबाते हैं, एल्ट के साथ एस को दबाते हैं तो आपको ऑप्शन क्या, रिसीव टैब खुल जाएगा। ठीक है, एल्ट के साथ एस को दबाते हैं तो रिसीव टैब ओपन होगा, एल्ट के साथ जे को जैसे प्रेस करते हैं तो गो टू द सेंड मैसेज का बॉक्स खुल जाएगा। वही दोनों ऑप्शन खुलेंगे। इसके बाद क्या है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि देखने में प्रॉब्लम होगा। हाँ, इससे क्या होगा, करेक्ट एन अपॉइंटमेंट। अब इससे क्या मिलेगा, इससे क्या बेनिफिट होता है, मतलब ये कौन सा ऑप्शन इससे यूज कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए को जैसे आप प्रेस करते हैं तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद मूव एनी आइटम टू ए द फोल्डर। अब जैसे कि हमको को फाइल, यहाँ पे देखिए क्या फोल्डर को मूव करना है, ठीक, फोल्डर या आइटम, आइटम का मतलब कोई डाटा हो गया, टेक्स्ट में है या इमेज में है या कोई फाइल है, तो इस दोनों को मूव कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए हम लोग को ईमेल में क्या चीज शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले तो इतना ध्यान दीजिए कि ये फाइल को या फोल्डर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फाइल या फोल्डर को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तभी ये ऑप्शन आपका काम करेगा। एल के साथ एच दबाइए या एल के साथ भी दबाइए या एल के साथ एम दबाइए। ठीक है, जो भी आइटम आपका लिखा हुआ है या कोई भी फोल्डर आपका है तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए तभी आपका काम करेगा, एल के साथ एच या एल के साथ भी या एल के साथ एम। ठीक है, इसके बाद क्या है, चेक फॉर ए न्यू मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इससे क्या, आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैसेज जो हमको कोई भेजा फ्रेंड, तो मैसेज आया या नहीं आया, तो हमको यहाँ से ही पता चलेगा। आप चेक कीजिएगा ईमेल पे जाके, तभी ना आपको पता चलेगा कि मैसेज आया या नहीं आया। तो चेक करने के लिए आप लोग को सबसे पहले मैसेज में तो शॉर्टकट से आप तरीका को अपनाते हैं, तो कंट्रोल के साथ क्या, कंट्रोल के साथ एम। ठीक है, कंट्रोल के साथ एम, या तो फंक्शन की से आप दबाते हैं तो F9। ठीक है, फंक्शन की से आप दबाते हैं तो F9, और कंट्रोल के साथ आप दबाते हैं तो M दबाना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ जैसे M को दबाते हैं तो वहां पे चेक फॉर ए न्यू मैसेज का बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैसेज आया होगा तो मैसेज आपका ईमेल पे ही मिलेगा या होगा। ठीक है, अब मैसेज नहीं आया होगा तो वहां से आप चेक करके बता सकते हैं फ्रेंड को कि मैसेज सर मेरे पे अभी नहीं आया है। ठीक है, इसके बाद गो टू द मेल व्यू। अब इससे क्या हमको मिलेगा, कौन सी का हम देख सकते हैं, मेल में जो भी मैसेज आता है या जाता है पूरे मेल का आप व्यू देख सकते हैं। ठीक है, पूरे आप मेल का व्यू देख सकते हैं, मतलब इसमें सारा चीज, सारा बॉक्स आपका शो करेगा। तो इसको ऑप्शन को यूज करने के लिए कंट्रोल के साथ जैसे आप 1 को दबाते हैं, ये भी हम बता देते हैं कहाँ से 1 दबाना है, नहीं तो कितना का तो बॉक्स भी नहीं ओपन होता है। ठीक है, ये भी हम कीबोर्ड में दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ज्यादातर कंट्रोल जो है आपको लेफ्ट वाला उपयोग करना है। ठीक है, या लेफ्ट वाला एल्ट का उपयोग करना है, राइट वाला एल्ट का उपयोग कीजिएगा तो आपका नहीं खुलेगा, ये भी ध्यान देना है। एल्ट जो है लेफ्ट वाला का उपयोग, जितना भी हम शॉर्टकट बता रहे हैं तो एल्ट के साथ एच या एल्ट के साथ जे या एल्ट के साथ एम, तो ये आपको लेफ्ट वाला आपको एल्ट प्रेस कीजिएगा, नहीं इससे बहुत कम ऑप्शन का यूज किया जाता है।
बहुत कम कंडीशन होता है जो ये साइड का एल्ट काम करता है, ठीक है। ज्यादातर लेफ्ट वाला एल्ट का ही उपयोग होता है और लेफ्ट वाला कंट्रोल का उपयोग होता है। कितना यहाँ से दबाइएगा तो फिर काम नहीं करेगा, और यहाँ से 1 नहीं दबाना है आपको, ये भी ध्यान देना है। अभी जैसे हम बताएं कि कंट्रोल के साथ आपको 1 दबाना है या 2 दबाइएगा तो क्या करता है, कंट्रोल यहाँ रखता है दबा के और यहाँ से नंबर वाला दबा देता है, तो काम नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ जो है आपको यहाँ पे जो जितना सिंबल दिया है इसमें जो नंबर दिया है तो कंट्रोल के साथ आप 1 यहाँ पे दबाना है। ऐसा नहीं कि कंट्रोल इधर और नंबर इधर वाला ले लीजिएगा, तो फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। ये भी चीज को ध्यान देना है, क्या कि बहुत सारा फिर दिक्कत होने लगेगा तो फिर कमेंट करके सर बोलता है कि सर कैसे शॉर्टकट बताते हैं, फिर काम नहीं करेगा, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम पहले बता दिए। आपको कैलेंडर के साथ व्यू देखना है, गो टू द कैलेंडर व्यू। कहने का मतलब है कि जो मैसेज आप सेंड किए थे, किस डेट में सेंड किए थे, आप कैलेंडर के साथ देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ आपको 2 दबाना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ जैसे 2 दबाते हैं, किस डेट में मैसेज भेजे थे और तो कैलेंडर के साथ आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अभी 3 शॉर्टकट है और तीनों शॉर्टकट को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर के साथ इसमें क्या कर सकते हैं, आप व्यू को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आप किस नंबर पे मैसेज भेजे थे उसको देखने के लिए इस ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। किस नंबर पे आप मैसेज भेजे थे उसको देखने के लिए कंट्रोल के साथ आपको 3 प्रेस करना पड़ेगा। नंबर या ईमेल, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है नंबर या ईमेल। तो नंबर या ईमेल तो आपको जब तक ईमेल नहीं रहेगा, ईमेल में कांटेक्ट नंबर जुटा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो दोनों साथ दिखेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर या ईमेल लिखा हुआ है, कांटेक्ट लिखा हुआ, तो ईमेल आपको कैसे बताएगा। यहाँ से आप क्या देख सकते थे, कैलेंडर के साथ कि किस डेट में आप भेजे हैं, यही ना आप देख सकते थे। लेकिन यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, अब किसी का ईमेल नंबर जुटा हुआ रहता है, कांटेक्ट नंबर, ठीक है। तो ईमेल नंबर न दे के डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर पे मैसेज जाएगा या नहीं जाएगा, ईमेल से जुटा हुआ रहेगा उस नंबर तो चला जाएगा, मैसेज जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसका ईमेल ही जरूरत पड़ेगा, अब दोनों तो कनेक्ट एक दूसरे से है ना। और 90% जो होता है ईमेल आज बिना नंबर का आपका ईमेल करेक्ट नहीं होता है, प्रॉब्लम करेगा, फिर नंबर तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर पे भी मैसेज आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेम मैसेज को आप सेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है गो टू द या कॉन्टेक्ट व्यू, मतलब आप नंबर को चेक कीजिए कि किस नंबर पे आप मैसेज भेजे हुए हैं, ठीक है। तो एक और है नहीं, 2 है, तो ये भी कवर करिए देते हैं। तो गो टू द टास्क व्यू, अब टास्क व्यू को हमको देखना है तो इसके लिए हम क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ 4, कंट्रोल के साथ आपका 4 दबाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद गो टू द नोट, अब नोट का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है। इस पे आपको जो भी चीज ईमेल से संबंधित जो मैसेज या कंपनी के थ्रू जो होता है नोटिफिकेशन जो आता है, तो इससे आपको सारा चीज पता चलेगा, इसी पे सारा चीज दिखेगा। जो भी मैक्स या दूसरा कोई फ्रेंड भेज दिया या कंपनी वाला कोई मैसेज भेज दिया, तो सारा जो होता है तो इसके अंतर्गत पूरा पूरा ईमेल से संबंधित जितना भी होगा वो सारा शो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ F5, कंट्रोल के साथ F5, हाँ कंट्रोल के साथ 5 पे ना बोल रहे हैं, ओ F5 सॉरी, कंट्रोल के साथ 5 होगा, ठीक है, F5 नहीं होगा, ठीक है।